कि कोई भी पंजाब बार से या किसी भी बार काउंसिल से लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस एटला ले रहा है और वो अपनी मर्जी करे। सर मर्जी होगी तो कानून की होगी, ज़ाब्ते की होगी, कायदे की होगी, जिसके मुताबिक हमारा लाइसेंस है। सर प्रोफेशनली बियॉन्ड द लिमिट्स जा रहे हैं, उनको हम मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में ले आए हैं। और इस मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि अगर इन्होंने वकालत में रहना है तो एक फ्रेमवर्क है। जो डन का लफ्ज है ये समझे कि ये सबसे ममनुआत में है, ममनू है, प्रोहिबिशन है इस प्रोफेशन की। टाइम फ्रेम देना प्रोहिबिशन है, ममानत है इस प्रोफेशन की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीटीवी डिजिटल और मैं हूं आपको मेजबान नुमान नूर। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार कौंसिल ज़बीउल्लाह नागरा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बात कुछ इस तरह से थी कि जो वकला टिकटॉक का इस्तेमाल करने लग गए हैं, इस हवाले से पंजाब बार का क्या जो क़वायद व ज़वाबित हैं वो बताइएगा, और इस पर कोई पंजाब बार ने कोई एक्शन लिया? थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। कोई भी शहरी है उसका तलीम हासिल करना एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस एट लॉ करना या प्रैक्टिस एट मेडिसिन करना या कोई भी प्रोफेशनल काम करना, उसकी सम रिस्ट्रिक्शंस हैं, सम क्वालिफिकेशंस हैं। तो जहाँ पे हमें लाइसेंस मिलता है उसकी क्वालिफिकेशन है, इसी तरह हमारे एक्ट जो हैं वो डिफाइन है। और अगर हम उन एक्ट के बियॉन्ड जाएंगे तो फिर हमारी डिसक्वालिफिकेशन है। जो अगर डिसक्वालिफिकेशन है तो ऑन अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ये एक आलूदगी थी, आलूदगी है जो 2020 के बाद ये पिछले 5 सालों में उभरी। और इस साल तो इस कदर ये आलूदगी फैल गई है कैंसर की तरह कि अब तो मुआशरे को ये भी एहसास नहीं हो रहा कि क्या इस अदारे का कोई चेक एंड बैलेंस है या नहीं है। सर इन्हीं हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने जो पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल्स हैं सर और पाकिस्तान बार काउंसिल एज वेल, सर हम इकट्ठे हुए और हमने 2023 में रूल्स फ्रेम किए। रूल्स बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं। जो टिकटॉक पे लोग, हमारे दोस्त, हमारे वकला भाई बहनें प्रोफेशनली बियॉन्ड द लिमिट्स जा रहे हैं, उनको हम मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में ले आए हैं। और इस मिसकंडक्ट का मतलब ये है कि अगर इन्होंने वकालत में रहना है तो एक फ्रेमवर्क है सर, उसमें रहना है। और अगर उससे बाहर जाएंगे जो बायसे शर्म, बायसे शर्मिंदगी, बायसे नदामत हो प्रोफेशन के लिए, फिर वो मिसकंडक्ट होगा और हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर सोशल मीडिया पर वीडियोस भी अब तो चलना शुरू हो गई हैं जी। फलां केस का इतने पैसों में 1 माह में फैसला लें, 2 माह में फैसला लें, 3 माह, मतलब ये एक लिमिटेशन दे रहे हैं और एक फिक्स और डन बेस पे केसेस, ये क्या टर्म मुतारफ करवा रहे हैं वकला? हाँ देखें, हर वक्त के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज हमें ये है कि हमने प्रोफेशन की पग, प्रोफेशन का दुपट्टा, प्रोफेशन की जो लज्जा है वो बचानी है। सर तो हम नहीं चाहते कि कोई भी पंजाब बार से या किसी भी बार काउंसिल से लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस एट लॉ ले रहा है और वो अपनी मर्जी करे। सर मर्जी होगी तो कानून की होगी, ज़ाब्ते की होगी, कायदे की होगी, जिसके मुताबिक हमारा लाइसेंस है। सर ये जो अमल कर रहे हैं हमारे कुछ दोस्त, उनकी नादानी है कि हमारा प्रोफेशनल जो हमारा कोड है वो हमें अलाउ नहीं करता सर। कि हम किसी भी फीस, किसी भी केस की फीस बताएं, किसी भी केस के लिए टाइम फ्रेम दें, या किसी भी ऐसे अमल से जिसमें प्रोफेशन के लिए बायसे नदामत हो, बायसे शर्मिंदगी हो, वो हम एक्ट नहीं कर सकते। सर एक वक्त था कि वकील अपने जो फीस है वो खुद मतलब उस नहीं रिसीव करता तो उसकी पॉकेट में डाल देते थे क्लाइंट्स, या एक बड़ा महज़ब तरीका अपनाया जाता था। अब तो एक डील्स हो रही होती हैं और चीज़ें चल रही होती हैं। इवन दैट मैंने भी ये कानून में पढ़ा कि जो इश्तिहार या अपने ऑफिस का जो बोर्ड है वो चंद फुट का वो आप लगा सकते हैं। तो अब तो बड़े बड़े बैनर्स और बड़ी बड़ी फ्लैक्सीज, तो क्या कहेंगे इस? आज तो आपके पास कम वक्त होगा, मैं भी इसी तरह हूँ। आप, यू आर मोस्ट वेलकम। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर आप सारा दिन इधर ही होते हैं, आपने देखा होगा कि हम गौन पहनते हैं जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च तक चलेगा। जब गौन पहनते हैं तो गौन के पीछे हमारे एक पॉकेट सी बनी होती है। इट इज अ सिंबल। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कभी भी लॉयर हमारा कोड सारे का सारा देख ले, जो एक्ट है उसके बाद जो रूल्स देख ले, कहीं भी फीस का जिक्र नहीं है।
तो ये तो अलामतन फीस थी। अलामतन फीस ये थी कि हम अपनी इज्जत और ऑनर और सोसाइटी के लिए बैलेंस को बरकरार रखने के लिए ये वकालत करते थे, हमारे बड़े वकालत करते थे, हमारे सीनियर्स वकालत करते थे। और जब केस करके हम निकलते थे तो इतना रस्म रिवाज नहीं था, फीस लेना देना कोई बात नहीं करता था, ये बात मायूब समझी जाती थी। फिर वो पॉकेट जो बनी होती है सर। पीछे, उसमें लोग बताए बिन बताए और छुपा के एक फीस डाल देते थे ताकि ऑफिस के खर्चे निकल जाएं। कितनी बड़ी बात है सर। अब जो ये बात निकल आई है कि डन बेस, जो डन का लफ्ज है ये समझे कि ये सबसे ममनुआत में है, ममनू है, प्रोहिबिशन है इस प्रोफेशन की। टाइम फ्रेम देना प्रोहिबिशन है, ममानत है इस प्रोफेशन की। केस की आप ये लिखना कि ये केस इतने पैसों में इतने दिनों में हम डिग्री करवा देंगे, ये भी ममानत है। बल्कि कोई केस अगर होता भी हो, नजर भी आ रहा हो कि हम ये केस जीत जाएंगे, हमारा केस ये बन रहा है, तो फिर भी हमारा ये कहना कि हम मुकम्मल ये केस करवा देंगे, ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। और हम इसीलिए ये पाकिस्तान का सबसे अमाम और मुनफरद पेशा है कि हमारे अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम मौजूद है। सर। दो एक्ट थे एक ही वक्त में पास हुए, एक पाकिस्तान प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट था सर, दूसरा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल था। उस पे अमल नहीं हुआ, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अमल नहीं हुआ, और आप देख लें वो प्रोफेशन उस तरह उसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं है और काम नहीं चल रहा। जो बंदा डिग्री लेता है एमबीबीएस की, वो हॉस्पिटल खोल लेता है, कंप्लेंट्स हैं, लोगों को काटा जा रहा है, इसी तरह नुकसान हो रहे हैं। इसी उसके पैरेलल ये एक्ट देख लें, इसमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी थी। मेरी गुफ्तगू, मेरा अमल बतौर वकील, ये सारे का सारा कोडिफाइड है। एग्जैक्टली हम उसके अंदर ही रहेंगे। सर ये बताइएगा, आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि ये मिसकंडक्ट में आएंगी, कोड ऑफ मिसकंडक्ट में आएंगी। तो जो ये जुर्म करेगा वकील या ये एक्ट करेगा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है पंजाब बार? हाँ, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें हमारा स्ट्रक्चर समझिए, पाकिस्तान बार काउंसिल सबसे बड़ी बार काउंसिल है वकीलों की, और उसके नीचे सूबाई बार काउंसिल्स हैं। सूबाई बार काउंसिल्स में फिर दो कमेटियां हैं, मोतबर दो कमेटियां हैं सर। एक कमेटी है एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूं, जो ओवरऑल कंडक्ट करेगी डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बार काउंसिल एंड लॉयर्स, और उसके बाद हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है सर। आप देखिए हर सैटरडे, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, हमारे ऊपर वाले फ्लोर में अदालत लगती है सर। उसमें 200, 300 केसेस लगे होते हैं हर सैटरडे, और उनमें से हर सैटरडे कितने सारे लोगों को हम पनिश करते हैं, अपने वकीलों को। इसलिए पनिश करते हैं कि हमने एक कोड दिया हुआ है, उसके मुताबिक लाजम है कि उस कोड के मुताबिक आप अपना प्रोफेशनल वर्क करेंगे। जो कोड की लिमिट से बियॉन्ड जाएगा वो अपने ट्रायल को फेस कर रहा है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमेटी जो है हमारी, और उसमें पिछले जो 2021 था उसमें उस वक्त 1200 केसेस से मुराद ये है कि 1200 वकीलों के खिलाफ कार्रवाई हुई। ठीक है। उसके बाद 2020 आया, 1000 वकीलों के खिलाफ फिर भी कार्रवाई हुई। इसी तरह आज भी इस साल रनिंग ईयर 2025 में भी आप देखेंगे कोई 700-800 कंप्लेंट्स का हमने फैसला किया है। अब कैसे फैसला हुआ? कुछ तो इतने सीवियर किस्म के मिसकंडक्ट थे कि हमने प्रोफेशन से निकाला, कुछ लाइटर किस्म के मिसकंडक्ट थे जो हमने लोगों का पैचअप कराया वकीलों के साथ। किसी का कोई ज्यादा पैसे लिए हुए थे या पैसे लेके काम नहीं किया था, फीस लेके, वो सारे वापस कराए। बार काउंसिल में जब भी कोई कंप्लेंट आती है किसी वकील के खिलाफ, हम उसको बुलाते हैं, उसको मेरिट पे फैसला करते हैं। अगर वकील के खिलाफ झूठी कंप्लेंट है उसे हम खारिज कर देते हैं और वकील को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। लेकिन अगर किसी शहरी ने कोई वकील के खिलाफ कंप्लेंट की और हम समझते हैं कि ये मिसकंडक्ट है, तो फिर हम उसे पेनलाइज करते हैं। और इसके बाद जब हम उसे पेनलाइज करते हैं तो फिर हमारा एक स्ट्रक्चर है, दैट इज मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल। इट कंसिस्ट अपॉन जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक जज ऑफ द हाई कोर्ट होगा और 2 मेंबर होंगे। नाज़रीन, आपने देखा ज़बीला नागरा हमारे साथ मौजूद थे, और वो वकला जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इवन दैट उनके लाइसेंस जो है वो भी मुअत्तल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस हवाले से ज़बीला नागरा हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया करने के लिए। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए GTV डिजिटल। इसी के साथ अपने मेज़बान नुमान नूर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।